इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, पहले मैं उसके लिए लिख ले रहा हूं अगर मोलर कंडक्टेंस का, देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखूंगा। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमने मोलर कंडक्टेंस के टर्म में पढ़ा था कि लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हम किसी सॉल्ट का लिख रहे हैं, वो कोई भी सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भी, यहाँ पे सीधे सीधे इलेक्ट्रोलाइट लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो एसिड वेसिड भी हो सकता है। देन ये V प्लस टाइम्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस कटायन का एंड देन V माइनस टाइम मोलर कंडक्टेंस, ये भी मोलर कंडक्टेंस ही है, इसे दिखा दो, मोलर कंडक्टेंस कटायन का एंड मोलर कंडक्टेंस आपका एनायन का, इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं एनायन का, और ये आपका है कटायन। जब हम इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, बस ये नहीं करते। अगर हम यही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देन अगर हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का लिखना होगा, मोलर की जगह पे इक्विवेलेंट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, तो ये आएगा केवल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एंड प्लस में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। एग्जाम्पल मान लो अगर हमें करना होगा तो क्या हो सकता है, देखो, लाइक हमें अगर किसका ले लूं, CaCl2 को निकालना हो, कैलकुलेट कैलकुलेट लेमडा m at infinite dilution and lambda equivalent at infinite dilution of कैल्शियम क्लोराइड। देखो, जब इसके लिए आप लैम्डा m लिखोगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CaCl2 का, देन आप लिखोगे एक कैल्शियम है तो सिंपल कैल्शियम का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस किसका, कैल्शियम का कटायन का Ca2 प्लस का, एंड देन प्लस में अब जब भी मोलर आएगा तो कितने हैं वो होगा, तो दो है Cl माइनस, तो यहाँ पे आएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Cl माइनस का। पर यही जब आप लेमडा इक्विवेलेंट लिखोगे CaCl2 का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देन आप लिखोगे सिंपल लेमडा इक्विवेलेंट ऑफ Ca2 प्लस, एंड ये दो नहीं रहेगा, अभी लिखोगे लेमडा इक्विवेलेंट ऑफ Cl, यहाँ पे हाँ Cl माइनस। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है जब हम मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं। इसी पे मैं एक पीवाईक्यू ले ले रहा हूँ, अगर आया तो होगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो रिसेंट का, तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछ रखा है कि लेमडा मोलर कंडक्टेंस आपका एसिटिक एसिड का पूछ है CH3COOH। तो जो मैंने आपका एग्जांपल में लिया था बस वही पूछ रखा है, और ये है आपका नीट 2021 का क्वेश्चन।
नीट 2021 का। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो फ्री के मार्क्स है, पर परेशानी ये रहता है इस टाइप के क्वेश्चन के साथ कि ये क्वेश्चन सबसे हो जाते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं रहता कि किसी से ना हो। तो देखो, एसिटिक एसिड का चाहिए, लेमडा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COOH। शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? तो हमें देखो CH3COO माइनस चाहिए और H प्लस चाहिए, यही चाहिए ना। तो हमें पता है कि CH3COO माइनस यहां से आएगा और H प्लस यहां से आएगा, और ये दोनों प्लस में आएंगे, तो इसका मतलब हम इन दोनों को हमको प्लस करना है, क्योंकि CH3CO माइनस और H प्लस चाहिए। CH3CO माइनस यहाँ से, H प्लस यहाँ से, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो इसलिए हम लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस पे CH3COO यानी सॉल्ट का, और आपका HCl का, इन दोनों को ऐड करना है। अब हमें पता है कि इन दोनों को मैंने ऐड किया तो Na और Cl, क्योंकि हमें H प्लस चाहिए और CH3CO माइनस चाहिए, ये दोनों एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो ये दोनों अगर एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो इनको घटाना है, और ये NaCl मिलके NaCl ओवरऑल बनाएंगे तो ये घटा देना है। तो जस्ट माइनस करना है मोलर कंडक्टेंस आपका एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl का। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो। बस इसके बाद आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है। CH3COO Na का आपका दे रखा था 91, प्लस HCl का 426.14, 426.14, एंड देन माइनस करना है NaCl का 126.45, 126.45। ये आप सॉल्व करोगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आई गेस ये 390 के आसपास आएगा, मुझे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितना आता है। अगर आप घटाओगे 126 घटाओगे तो कितना आएगा यहाँ से, 300 आ जाएगा, और 300 में से 91 अगर आप घटाओगे तो 290 के आसपास आना चाहिए। क्या मैं सही कर रहा हूँ? करके देख लो। 426 माइनस 126, 300, और 300 में से 91 घटाओगे तो 90209। तो इसके ऑप्शन में 209 एग्जैक्ट नहीं दिया, अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो आप कि आपको 201 दिया है, 201 दिया है आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूँ कि आंसर इसका क्या दे रखा है। क्या देख रहे हो आप? मैंने इसमें से इसको घटाया, और फिर इसको भी तो घटा रहा हूं ना। अरे इसको तो ऐड करना है ना। 126 में से घटाओगे, 126 घटाओगे तो 300, और 91 ऐड करोगे तो 391। और इसमें थर्ड ऑप्शन 391.90.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये दिया है, ये थर्ड ऑप्शन में दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन नीट 2021 में आया था। तो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और कई बार पूछे जाते रहते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली। एक आपका सेम क्वेश्चन नीट 2021 में और आया है। मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखा है एसिटिक एसिड का, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट आपसे पूछ रखा है C α²/1 - अल्फा से निकालने के लिए। ओके, इस टाइप का एक और क्वेश्चन मेरे को 2019 में दिख रहा है, तो आप चाहो तो ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। क्या है? लेमडा एम नॉट, आप सॉल्व करोगे इसे जल्दी जल्दी। लेमडा एम नॉट H2SO4 को आपको दे रखा है x, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सबका यूनिट सेम ही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लेमडा एम नॉट आपका दे रखा है K2SO4 का y,
एंड लेमडा एम नॉट पोटेशियम एसीटेट CH3CO के, इसका आपको दे रखा है जेड। एंड आपको एसिटिक एसिड का क्या ही है, फिर से वही पूछ रखा है। एसिटिक एसिड का आपको पूछ रखा है CH3COOH, इसका आपसे पूछ रखा है। जल्दी से बताओ क्या होगा। आपको जो ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है x-y/2 प्लस जेड, ये दो है, जेड मत समझना। और सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है x-y +2z। सी ऑप्शन आपको दे रखा है x+y+z। एंड डी ऑप्शन है आपका x-y+z। चलो सॉल्व करो आप। आया? अच्छा, लग रहा सोच के नहीं करते हैं, एग्जैक्ट देखना है। सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। सिंपल देखो, जल्दी अगर आपको पेपर में कैसे करना है, तो आपसे क्या पूछा है, CH3COOH पूछा है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको CH3CO- चाहिए और H प्लस चाहिए। आप देख लो दिए गए डेटा में से, जो आपको दिया गया है उसमें से CH3CO- कहाँ से आएगा और H प्लस कहाँ से आएगा, तो यहाँ से CH3CO- आएगा ना। तो चलो ऐड कर देते हैं। CH3CO- यहाँ से आने वाला है, तो Z सही है। या यहीं पे पहले लिख लेता हूँ CH3COO के, इसका ऐड कर, इसको ऐड करना है, और मतलब इसका लेमडा एम नॉट ऐड करना है, और फिर लेमडा एम नॉट H प्लस आने वाला है यहाँ H2SO4 से, तो H2SO4 को भी ऐड कर दिया हमने। अच्छा, H2SO4 से हमें पता है कि दो H प्लस मिलने वाला है ना, पर हमें तो एसिटिक एसिड में एक ही चाहिए ना। तो इसका मतलब मैं आधा कर दूं इसको। क्या ये समझ में आया मूव कैसे मैंने किया। हमें पता है कि एसिटिक एसिड का निकालने के लिए जो हमें दे रखा है, इसे निकालने के लिए CH3CO- चाहिए और एक H प्लस चाहिए, तो हमें पता है यहाँ से CH3CO- आएगा और यहाँ से H प्लस आने वाला है। अब यहाँ से जो H प्लस आएगा वो दो आने वाले हैं, और हमें एक ही चाहिए, तो हमने इसे आधा कर दिया। सही है। अच्छा, नेक्स्ट, फिर से हमें और क्या पता है कि यहाँ से जो K2SO4 आएगा। अच्छा, अब एक्स्ट्रा क्या हो रहा है वो देखो। तो एक्स्ट्रा में आपका यहाँ से सल्फेट जो आएगा वो एक्स्ट्रा हो रहा ना, तो इसको देख लेते हैं। ये माइनस करना है, तो माइनस में लेमडा एम नॉट K2SO4। अब अगेन अगर मैं इसे भी हाफ करूं तो क्या सही आएगा। वैल्यू तो मैं पुट कर दूंगा, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो देखो, सेम इक्वेशन लिख के अगर कैसे होगा, CH3COO के ब्रेक होगा, इक्विलिब्रियम का साइन रहेगा, CH3COO- के प्लस में, और इसका लेमडा एम नॉट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है,
जेड, ये जेड दे रखा है ना, तो मान लो इसे हमने जेड लिख लिया। देन आपको H2SO4, तो हमने कहा कि H2SO4 आपका आएगा 2H+ एंड प्लस में SO4 2-, और H2SO4 का कितना दे रखा है आपको, X, तो ये आया आपका X। एंड देन आपको दे रखा है K2SO4, तो अगर K2SO4 को ब्रेक किया जाए तो ये आएगा आपका 2 टाइम्स K+ एंड प्लस में SO4 2-, सही है। और K2SO4 का कितना दे रखा है, Y, ठीक। अब मुझे फाइनल क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इधर CH3COOH आना चाहिए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा ओवरऑल, इन दोनों को CH3COOK प्लस H2SO4 माइनस, अच्छा मुझे एक H+ चाहिए ना, तो मैं हाफ कर दे रहा हूं। तो जैसे ही मैं हाफ करूंगा तो ये हाफ H2SO4 हो जाएगा, और अगर हाफ H2SO4 होगा तो ये हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। ये भी, अच्छा इसको भी हाफ कर ले रहे हैं, तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ, और यहां से ये भी हाफ आने वाला है, ठीक। तो ये हुआ हाफ, माइनस में K2SO4 का भी जो लेमडा एम आएगा उसमें से हमें हाफ करना होगा। तो यहां से क्या क्या आ रहा है, CH3CO- आ रहा है, और क्या आ रहा है, प्लस में K+ आ रहा है, अच्छा माइनस में, सॉरी प्लस में H+ भी आ रहा है, 2.21 हो गया, SO4 डबल माइनस आ रहा है, ये भी हाफ में आ रहा है, और अच्छा ये इसको हमने माइनस किया है, इसको 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 ऐड किया था, इसको अगर माइनस किया है तो ये आएगा माइनस में K+ और माइनस में SO4 2-/2, यही आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये इतना करूंगा तो फाइनली मुझे ये K+ से K+ करा चला जाएगा, और SO4 इससे ये भी चला जाएगा, ऐसा होगा ना। और अगर ऐसा होता है तो फाइनली मुझे इतना करने पे यही मिलेगा, CH3CO- प्लस H+, और यही मुझे चाहिए था। और हमने किया क्या है, अगर इसको हाफ किया है तो इसका ये भी हाफ हो जाएगा, और ये भी फिर हाफ हो जाएगा। तो हमारा आ रहा है Z+X/2 माइनस Y/2, क्या यही आया है, ऐसा ही आ रहा ना। और यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, X-Y/2 प्लस जेड। अगर इन दोनों का हम नीचे एलसीएम सेम ले लें तो दो दो हो जाएगा, X-Y, और जेड को मैंने बगल में इस तरफ से लिख दिया। समझ में आया। ये हम डायरेक्टली, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन में लिखा था ना, ये यहां से भी लिख सकते हैं। CH3CO का जेड हमने लिख लिया, जेड, H2SO4 एक चाहिए तो हमने हाफ कर दिया, तो इसका H2SO4 का हमें दे रखा था X, तो ये X हो गया। फिर K2SO4, क्योंकि यहां से SO4 कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, तो हमें हाफ ही सब्ट्रैक्ट करना है। और हमें इससे भी पता चलेगा कि एक ही K+ यहाँ पे एक्स्ट्रा में है, तो यहाँ K2SO4 में 2 K आएंगे, तो इसको भी हाफ कर देंगे तो SO4 वाला इससे हो जाएगा और K+ वाला इससे हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो बस जस्ट एक लाइन में अगर लिखोगे तो जेड X/2 माइनस Y/2 पुट करो, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ये केवल आपको समझाने के लिए था कि एक्चुअली आता कैसे है, बट इस लाइन से ही आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एक्स वाई जेड करके। तो अगर देखो, अगर ये आपको लिखना आएगा तो यहाँ पे जोड़ना घटाना भी कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम सेल पे मूव करने जा रहे हैं। ठीक है।